श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरंगे शयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगेऽनन्तभोगिनः। आज का यह प्रश्न है कि क्या हम नियति को अपने कर्म के माध्यम से बदल सकते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है। नियति माने हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध। तो हमारा प्रारब्ध जो है, हमारा जो भाग्य है, उसको हम कर्म से बदल सकते हैं क्या, यह है प्रश्न। वो भाग्य ही कर्मों से ही बनता है। बिना कर्म के हमारे भाग्य नहीं बनते हैं। जैसे खाना बना हुआ है तो वो पकाने से ही बनता है, बिना पकाए खाना नहीं बनता। हमारे शरीर में स्वच्छता है तो स्नान से ही बनता है। हमारे कपड़े निर्मल हैं तो वो धोने से बनते हैं। इसी प्रकार हमारा जो भाग्य है वो कर्मों से ही बने हुए हैं, हमारे प्राचीन कर्मों से। अब लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि जो भाग्य कर्मों से बना है कि नहीं बना है। भाग्य जैसे भी बना हुआ है, हमारा जो भाग है उसको हम वर्तमान अपने कर्मों से बदल सकते हैं कि नहीं। हमने जो प्रारब्ध ला रखा है उसको हम अपने वर्तमान कर्मों से बदल सकते हैं कि नहीं सकते हैं, यह प्रश्न कर रहे हैं। इसका यह है, समझ लेना चाहिए कि हमारे प्राचीन कर्म जो हैं उसमें संचित कर्म तो बैठे हुए हैं। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो फल बन के आ चुके हैं, बस उनके साथ काल का विलंब है। सही समय आ नहीं रहा, इसलिए वो फल हमसे आके टकरा नहीं रहे हैं। लेकिन हमें उस फल को भोगने के लिए उस फल की सारी सामग्रियां उपस्थित हैं। हो सकता हो वो फल भी उपस्थित है। जैसे किसी को बहुत बड़ा घर मिलने वाला है तो घर बन के तैयार हो चुका है, बस उसको मिलना बाकी है। तो फल, प्रारब्ध कर्म फल के रूप में परिणत अथवा फल के सामग्री के रूप में परिणत हो चुका रहता है। ऐसा मान लीजिए बंदूक से छूटी हुई गोली वो प्रारब्ध है। अब बंदूक से गोली छूट गई तो हमसे आके टकराएगा कि नहीं। हम तब तक उस आदमी को रोक सकते हैं जब तक उसके बंदूक के अंदर गोली हो। अरे मत चलाओ मत चलाओ मत चलाओ, उस गोली को कब तक रोक सकते हैं, जब तक बंदूक के अंदर है। जब बंदूक को चला दिया, गोली छूट चुकी है, तो वो आके हमसे टकराएगा ही टकराएगा। उसी बंदूक से छूटे हुए गोली के समान, कमान से छूटी हुई तीर के समान हमारा प्रारब्ध कर्म है, वो छूट चुका है। अब उसका फल हमें भोगना ही भोगना है। ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ये तो सामान्य कर्मों के लिए हमने कर्म कर दिया, तो बिना उस कर्म के फल को भोगे वो कल्पकाल में भी वो क्षीण नहीं होता है। तो प्रारब्ध का यह नियम है कि उसके फल को, जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं, कितने भी बड़े भक्त हों, कितने भी बड़े ज्ञानी हों, कितने भी बड़े कर्मिष्ठ हों, भगवान हमारे गोदी में खेलते हों, भगवान ने हमको अपने गोदी में खिलाया है, तो भी अगर प्रारब्ध जो लेके आए हैं उसका फल तो भोगना ही भोगना है। अब अभिमन्यु से लेकर उससे बड़ा भाग्यशाली कौन है, जो जन्म लेने से पहले ही जिसका गुरु भगवान है। मां के गर्भ में ही उसने भगवान के श्रीमुख से चक्रव्यूह के रहस्य को जाना है। अभिमन्यु ने जन्म लेने के बाद भी अपने मामा के गोद में खेला है, भगवान श्री कृष्ण के। उसके बाप कौन है, अभिमन्यु के। अर्जुन जैसे महाभक्त उसके पिता है, सुभद्रा जैसी महाभक्त उसकी माँ है। वो स्वयं भगवान का भांजा है, भगवान का परम प्रिय है और भगवान से प्रेम भी करता है। लेकिन 6 दुष्टों ने उसको चक्रव्यूह के अंदर मार दिया। मारा कि नहीं मारा? जो प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? प्रारब्ध भोगना पड़ा। द्रौपदी जैसी भक्त कोई है क्या? द्रौपदी को दुष्ट ने केश पकड़ के खींच के ले गया, भरी सभा में वस्त्र उतारने की चेष्टा की,
तो जहां तक प्रारब्ध था द्रौपदी का, जितना अपमान था वो अपमान सहना पड़ा द्रौपदी को। साम्राज्ञी चक्रवर्ती सम्राट की धर्मपत्नी जंगलों में ठोकरे खाने पड़े, घर में आए ऋषियों को खाने के ऋषि लोग आए तो उनको भोजन देने के लिए कुछ था नहीं, तो पात्र देख के रो रही है, भगवान को पुकार रही है। ब्राह्मण आए हैं, उनमें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा क्षत्राणी होना बेकार हो गया, रो रही है वो। तो ये दिन देखना पड़ा किसको? पूरे जगत के साम्राज्ञी को ये दिन देखना पड़ा कि एक चावल का एक भी दाना घर में नहीं है। तो ये क्या है? प्रारब्धहीन है। तो प्रारब्ध को कर्म से बदल सकते हैं क्या? यह अगर प्रश्न है तो इसका एकदम पहला उत्तर है, नहीं बदल सकते हैं। प्रारब्ध को हम कर्म से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भगवान इतने सामर्थ्य हैं, भगवान की कृपा में इतना सामर्थ्य है कि कमान से छूटे हुए तीर को भी, पिस्तौल से छूटी हुई गोली को भी भगवान बीच में पकड़ सकते हैं, उस गोली को भी रोक सकते हैं कि हमसे आके टकराए नहीं। लेकिन वो कब होगा? कब होगा वो? तब होगा जब हम आग में कूदे और आग हमको शीतल लगने लगे। आग अपनी प्रकृति बदलता है क्या हमारे लिए? हम भूखे रह लें, 5-6 दिन तो कुछ खाएं नहीं, लेकिन हमें भूख का अनुभव ही ना हो। हम प्यासे रहें, लेकिन हमें प्यास का अनुभव ही ना हो। हम पानी में कूद जाएं, लेकिन पानी में डूबे ही ना, पानी में डूबे ही नहीं। हम विष पी लें, विष पीने पर भी विष का असर हम तो हो ही ना। इस प्रकार प्रकृति के जितने भी वस्तु हैं वो अपने प्रकृति को बदल देंगे, तो संभव है कि नियति, हमारा भाग भी हमसे आके न टकरावे। जिस प्रकार आग का शीतल होना लगभग असंभव है, लेकिन सीता जी के लिए आग शीतल हो गया। अग्नि प्रवेश करने पर भी अग्नि शीतल हो गया। आग शीतल हुई कि नहीं हुई? विष मारक नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने विष पिया, कुछ नहीं हुआ। मीरा जी ने विष पिया, कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ क्या? विष ने अपना स्वभाव बदल दिया। किसके लिए? भगवान के परम भक्तों के लिए, उन जैसे भक्तों के लिए। मार्कंडेय की मृत्यु अल्पायु में थी, लेकिन भगवत कृपा से मार्कंडेय चिरंजीवी हुए। इस प्रकार प्रकृति को बदलने का सामर्थ्य कई अरबों खरबों इस पूरे सृष्टि में किसी 4-5 व्यक्तियों में ही देखने को मिलता है। तो हम जैसे लाचार, हम जैसे कामी क्रोधी लोभी, हम जैसे अल्प में क्रोध करने वाले, अल्प को देख के इच्छा करने वाले, संसार में भूले हुए लोग ये मानने लग जाएं कि हमारे कर्मों से भाग बदलेगा, तो ये बहुत बड़ा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमारे कर्मों से हमारा भाग नहीं बदलने वाला। हमारे कर्मों से हम आग को शीतल कर लेंगे क्या? हमारे कर्मों से हम बिना खाए पिए स्वस्थ रह सकते हैं क्या? हमारे कर्मों से हम पानी में चल सकते हैं क्या? पानी में बिना डूबे रह सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैंने प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते हैं, तो प्रारब्ध को भोगना ही है। यह भी प्रकृति का ये भी एक ऋत है। इसको ऋतम सत्यम में ऋत बोलते हैं। इस ऋत को भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम कर्मों से बदल देंगे। प्रारब्ध को भोगना ही है। लेकिन अच्छा कर्म करने से क्या होगा? बीच बीच में भी हमें उन सत्कर्मों के फल मिलेंगे। जैसे एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिःपक्षैः त्रिभिर्दिनैः अत्युत्कटैः पाप पुण्यैः इहैव फलमश्नुते। माने हमने बड़ा ही घोर पाप किया हो, हमने बड़ा घोर अत्यंत ही उत्कृष्ट पुण्य किया हो, तो उस पाप और पुण्य का फल हमें 3 वर्ष में मिल जाएंगे। उससे भी उत्कट पाप पुण्य हो तो 3 महीने में, उससे भी उत्कट हो तो 3 पक्षों में, उससे भी उत्कट हो तो 3 दिनों में भी हमारा किया हुआ पुण्य और हमारा किया हुआ पाप हमें फल देता है। तुरंत वो प्रारब्ध के रूप में परिणत हो जाता है, तुरंत वो फल देना शुरू कर देता है, वो अत्युत्कट पुण्य और पाप। ऐसा हम पुण्य करने लग जाएं, ऐसे सत्कर्म करने लग जाएं कि जो पुराने प्रारब्ध के जो दुष्फल हैं
अनिष्ट फल हैं वो हमसे आके टकराएं तो भी अभी किया जा रहा जो सत्कर्म है, अति उत्कट सत्कर्म है, अति उत्कृष्ट पुण्य है, उसके सत्फल से वो दुष्फल, वो अनिष्ट फल हमारे लिए सहनीय हो सकता है, हम उसको सहने लग जाएंगे। बीच बीच में हमें मिठास भी मिले, केवल कड़वा ही कड़वा, कड़वा ही कड़वा भाग में लिखा है, लेकिन इस जन्म में ऐसा कर्म करें कि वो कड़वा तो मिल ही रहा है, कोई बात नहीं, बीच बीच में मिठास भी मिलने लग जाए, लेकिन वो मिटेगा नहीं। वो जो प्रारब्ध लेके आए हैं वो तो मिटेगा नहीं, लेकिन यहाँ के जो सत्कर्म है, अत्युत्कट सत्कर्म, अति उत्कृष्ट सत्कर्म, उससे हमें शुभ फल मिल सकता है। तो उत्तर प्राप्त हो ही गया होगा। श्रीमते रामानुजाय नमः।